These fresh visuals, viewers, on our screens. Now that two groups are fighting, after which the police were called in to resolve that dispute. The dispute escalated to the point where the police themselves began fighting. They beat up a young man to the ground, kicking and shoving him. Shocking visuals on your screen, viewers, and look at the way the cop is treating this man. I have Sanjay Sharma joining me. All right, pardon me. I have Renik Datta joining me with more details. रेनिक, बड़ा ये शॉकिंग वीडियो इमोज हो रहा है, इसके बारे में आपके पास और क्या जानकारी है? देखिए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो स्पष्ट किया गया है कि किसी भी तरीके का वायलेंस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने जाना है, उस चुनाव में तो किसी भी तरीके का कोई भी वायलेंस तैयार करने का कोशिश या तो किसी भी तरीके का वायलेंस जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसमें पुलिस को सख्त से सख्त एक्शन लेने का बात भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया है। सेंट्रल फोर्स जो है, सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। सेंट्रल फोर्स को ऑर्डर दिया गया है कि किसी भी जगह पर कोई भी वायलेंस तैयार करने का सिचुएशन भी अगर तैयार हो तो उनको जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। और सेंट्रल फोर्स के इसका जो डीआईजी है उनके साथ भी मीटिंग हुआ था और लगातार जो मॉनिटर वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि किसी भी हालात पर सिचुएशन को कंट्रोल में ले आने का कोशिश जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया जा रहा है, उसी दौरान ये तस्वीर सामने आ रहा है जिस तरीके से सेंट्रल फोर्सेस की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है, पुलिस की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। दो यूनिटों के बीच में जब हाथापाई हो रहा है उस दौरान ये घटना जो है ये सामने आया है। जी रेनिक, बिल्कुल ये जो तरीका है जिस तरह से ये पुलिस वाले इनको पीट रहे हैं और ये पूरा वीडियो सामने आ चुका है, अब आगे क्या कोई कार्रवाई हुई है इस आदमी के खिलाफ या इस पुलिस वाले के खिलाफ? देखिए, जो वीडियो सामने आया है उस वीडियो के ऊपर इलेक्शन कमीशन की तरफ से अब रिपोर्ट मांगा गया है। जैसे कि इलेक्शन कमीशन के खबर है कि पुलिस की तरफ से जो एक्शन लिया जा रहा था, जिस तरीके से पीटा गया है, उस कारण क्या है कि क्यों पुलिस की तरफ से इतना बल प्रयोग किया गया, ये रिपोर्ट जो है वो जो लोकल अथॉरिटी है और पुलिस का उनके पास से मांगा गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पुलिस की तरफ से कहा जा रहा था मॉब को डिसमेंटल करने के लिए पुलिस की तरफ जी से रेनिक, बने रहिए हमारे साथ। सिक्योरिटी फोर्सेस इन वेस्ट बंगाल foiled the potential threat during polling as 8 locally made Sutli bombs were recovered from a booth in Habra police station area of Barasat district. At around 10:30 this morning, on receiving information about suspected crude bombs, a quick response teams along with West Bengal police has rushed to booth number 40/43 at Dakshin Sarai Junior Basic School. The team cleared the area, cordoned it off and called in the bomb detection and disposal squad. The BDDS team arrived by 11 a.m. safely neutralized all 8 bombs by placing them in a water-filled bucket and took them to Habra police station for further action. No injuries were reported. रेने की जो नई खबर आ रही है इस बारे में और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, कल जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का जो बैरकपुर एरिया है उस जगह से 100 बम बरामद किया गया था, उसके बाद फिर से बम रिकवर का घटना पश्चिम बंगाल का नॉर्थ 24 परगना से सामने आ रहा है। पश्चिम बंगाल का नॉर्थ 24 परगना हावड़ा जिला पर एकदम 8 जो बम है, क्रूड बम, वो बम रिकवर किया गया है। जैसे कि पुलिस का कुछ खबर से खबर मिल रहा है कि एक घर के अंदर, बूथ के अंदर, बूथ के पास में जो घर है उस घर के अंदर में एक जगह पर 8 सूखली बम यानी क्रूड बम जो है वो रखा हुआ था। उसके बाद ही बॉम्ब स्क्वाड को कॉल किया गया था। पुलिस की तरफ से बॉम्ब स्क्वाड आकर रेस्क्यू करते हुए ये 8 जो क्रूड बम है उनको रेस्क्यू करते हुए उनको हावड़ा पुलिस स्टेशन में लिया गया है। उसके बाद ही ये बॉम्ब को डिफ्यूज किया जाएगा, ऐसा पुलिस अथॉरिटी है उनकी तरफ से कहा जा रहा है। मगर ये बॉम्ब कहां से आया, ये सवाल ही बार बार से उठ रहा है। क्योंकि देखिए, ऑलरेडी एनआईए की तरफ से पश्चिम बंगाल में जो 100 बॉम्ब रिकवर किया गया था उस घटना का जांच किया जा रहा है। उसके साथ फिर से कुछ ही घंटे के अंदर और भी 8 बॉम्ब रिकवर होना, ये इतना सारा बॉम्ब, इतना सारा गोला बारूद कहां से आ रहा है, ये सवाल ही बार बार से उठ रहा है। क्या सेकेंड फेज का जो चुनाव है वो वायलेंस भी नहीं करने देने का एक साजिश बंगाल में चल रहा है, ये सवाल ही उठ रहा है। और इलेक्शन कमीशन
तरफ से लगातार पुलिस को देखकर, स्पेशल फोर्सेस को देखकर जो रेड वो किया जा रहा है, लगातार सिचुएशन के ऊपर मॉनिटर किया जा रहा है कि किसी भी हालात पर सेकेंड फेज का जो इलेक्शन है उसका सिचुएशन ना बिगड़ जाए, उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, ऐसा इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जा रहा है। शुक्रिया रेनिक हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड नाउ शिफ्टिंग फोकस व्यूअर्स, द सिमरिंग टेंशंस विद इन द